तो आज हम एक ऐसे शब्द पर गौर कर रहे हैं, मूल विधि। ये शब्द शायद रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब सीधा सुनाई ना दे, पर है ये किसी भी देश के शासन और कानून की बिल्कुल बुनियाद। हाँ, बिल्कुल। शब्द शायद रोज का ना हो, पर इसकी जो अहमियत है वो असल में बहुत गहरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी इसी अवधारणा की परतें खोलती है। मतलब क्या है इसका, इसकी पहचान क्या है, और खासकर अपने देश भारत के संदर्भ में इसका वजन कितना है। सही कहा। ये वो नींव है, आप समझ लीजिए, जिस पर किसी भी व्यवस्थित समाज या राष्ट्र का पूरा ढांचा खड़ा होता है। तो आज की चर्चा का मकसद भी यही है कि इस मूल विधि को थोड़ा सरल करें, लेकिन गहराई से समझें। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करना। ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो तय करती है कि भाई सरकार कैसे चलेगी, हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। जी। कानूनों की बात करते हैं, फैसलों पर बहस करते हैं, है ना, लेकिन उनके जड़ तक जाना जरूरी है। हाँ, जड़ तक। तो चलिए इसी जड़ यानी मूल विधि की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल शाब्दिक अर्थ से। मूल विधि सुनने में कैसा लगता है अगर इसे तोड़ें तो? अगर इसे तोड़ें तो देखिए, बहुत सीधा सा मतलब निकलता है। मूल यानी जड़, आधार, बिल्कुल बुनियाद। बुनियाद। और विधि यानी कानून या नियम। तो मूल विधि हुई किसी भी व्यवस्था की, चाहे वो कोई संस्था हो, संगठन हो, या फिर पूरा का पूरा राज्य, उसकी वो सबसे आधारभूत, सबसे बुनियादी कानूनी संहिता। अच्छा। जिस पर उस व्यवस्था के बाकी सारे नियम, कानून, प्रक्रियाएं, वो सब या तो टिकी होती है या उसी पर आधारित होती है। यानी ये वो पहला पत्थर है, वो कॉर्नरस्टोन, जिसके आधार पर पूरी इमारत डिजाइन होती है और खड़ी की जाती है। मतलब अगर ये ना हो तो बाकी सब हवा में होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉर्नरस्टोन ही है ये। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसे और आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं, आम बोलचाल में? देखिए, सबसे सरल और सटीक रूप में अगर कहें तो किसी भी आधुनिक राष्ट्र राज्य की मूल विधि उसका संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। संविधान। हाँ, ये महज एक कानून नहीं, बल्कि ये तो कानूनों का कानून है। सबसे ऊंचा, सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज। कानूनों का कानून। जी, ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि देश किस दिशा में चलेगा, इसके मूल्य क्या होंगे और व्यवस्था कैसे काम करेगी। अच्छा, तो मूल विधि इज इक्वल टू संविधान, ये बात तो साफ हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संविधान या मूल विधि में ऐसा खास क्या है? मतलब इसके वो कौन से गुण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे देश के बाकी हजारों कानूनों से बिल्कुल अलग और ऊपर रखती हैं? स्रोत कुछ मुख्य विशेषताओं का जिक्र करते हैं। हाँ, इसमें कई अहम विशेषताएं हैं। सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण कि ये आधारभूत कानून है, फाउंडेशनल लॉ। आधारभूत कानून। ये सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि नियम बनाने की पूरी प्रक्रिया और ढांचा वो ही तय करता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ ये नहीं बताता कि चोरी करने पर क्या सजा होगी, बल्कि ये बताता है कि सजा तय करने वाली अदालतें कैसे बनेंगी, कानून बनाने वाली संसद कैसे चुनी जाएगी, और कानून लागू करने वाली सरकार का स्वरूप क्या होगा। क्या ये सही समझा मैंने? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, एकदम सही। ये राज्य की पूरी मूल संरचना, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और उसकी कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। सरकार के जो 3 अंग हम जानते हैं, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी, उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनकी सीमाएं क्या होंगी, उनके आपसी संबंध कैसे होंगे, ये सब कुछ मूल विधि में ही परिभाषित होता है। तो ये एक तरह से देश का ब्लूप्रिंट है। हाँ, बिल्कुल, ब्लूप्रिंट ही कह सकते हैं। ये तो वाकई बुनियाद हुई। अब इसकी दूसरी खासियत क्या है? स्रोत सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ होने की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? सर्वोच्चता का सिद्धांत, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि मूल विधि यानी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ। सर्वोच्च? देश में बनने वाला कोई भी दूसरा कानून, कोई भी नियम, कोई सरकारी आदेश हो, अध्यादेश हो, या कोई परंपरा ही क्यों न हो, कुछ भी संविधान के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा। अगर कोई कानून या नियम संविधान की किसी धारा का उल्लंघन करता है तो वो अवैध माना जाएगा, गैर कानूनी। ओह, तो ये एक तरह से बाकी सभी कानूनों के लिए एक मास्टर रूल बुक है, या एक लक्ष्मण रेखा कह लें। कोई भी इसके बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल, लक्ष्मण रेखा ही है। लेकिन व्यवहार में ये कैसे सुनिश्चित होता है? मतलब कौन तय करता है कि कोई कानून संविधान के दायरे में है या नहीं? यहीं पर देखिए, न्यायपालिका और खासकर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका आती है। अच्छा, कोर्ट्स की। जी,
संविधान की व्याख्या करने का और ये सुनिश्चित करने का अधिकार कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान के दायरे में काम करें,